हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बेटा, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। और साथ में बेटा, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा ले सकें। बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर चल रहा है 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी एक्सरसाइज चल रही है हमारे 5.3। उसी के क्वेश्चंस को आगे करेंगे और इस एक्सरसाइज का फोर्थ वीडियो है। और आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15। जैसा कि आप सभी को पता है, ये बाइलिंगुअल चैनल है। दोनों मीडियम के बच्चे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी हिमाचल प्रदेश बोर्ड के बच्चे इस चैनल से फायदा ले सकते हैं। तो बेटा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो बेटा, 10th क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा। क्या है? शो दैट a1 a2 a3 डैश 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 an डैश 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 form an AP where an is defined as below। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। आपको एक एपी का फॉर्म दे रखी है कि एपी हो सकती है ये, जिसमें जिसके nth टर्म को इस तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट में an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड पार्ट में जो एपी है उसकी nth टर्म जो है वो है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। हिंदी में कहें तो हिंदी में प्रश्न है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश 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 an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। और an यानी हर एक जो दो एपीज हैं, पहली एपी में an यानी nवां पद क्या है? 3 जमा 4n। और दूसरी एपी में nवां पद यानी an है 9 माइनस 5n। तो हम इसको बारी बारी करेंगे। पहली बार हम पहला भाग करते हैं इसको हल। पहले भाग में जो है आपका an वो है 3 जमा 4n, 3 प्लस 4n। ठीक है, nth टर्म, nवां पद। तो यहां से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। पहले एपी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए पहले a1 निकालते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 यानी n का मान 1 रख देंगे। तो a1 यानी a एक आ जाएगा 3 प्लस 4n यानी n की जगह 1 आ गया। तो 3 जमा 4 एकम 4, तो 3 जमा 4 कितना आ गया बेटा आपके पास? ये आ गया 7। इस तरह से आपके पास आ गया ये पहला पद। ठीक है बच्चों। अब n इज इक्वल टू 2 दूसरा पद निकालते हैं। n इज इक्वल टू 2 भरेंगे जब, तो a2 हो गया 3 जमा n की जगह फिर 2 आ गया यानी, और तो 4 ब्रैकेट 2 यानी इंटू 2, तो ये हो गया 3 जमा 8 यानी इज इक्वल टू 11। इसी तरह से तीसरा पद n इज इक्वल टू 3, तो a3 आ जाएगा आपके पास 3 जमा 4 इंटू 3, ब्रैकेट में 3 आ जाएगा n की जगह, और तो 3 जमा 4 12, 3 जमा 12 इज इक्वल टू ये आ गया 15। ठीक है। इसी तरह से आप आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से a4 हो जाएगा आपके पास 3 जमा 4 इंटू 4 यानी 3 जमा 16 कितना आ गया? 19। इसी तरह से a5 निकाल लीजिए, वो कितना आ गया? 3 जमा 4 गुना 5 यानी 4 5 20 होते, 3 जमा 20 तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 23। तो इस तरह से ये हमारे आगे को पद चलते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये बन गई एपी। किस तरह की एपी बनी? जिसका पहला पद यानी फर्स्ट टर्म 7, फिर अगला दूसरा पद सेकंड टर्म 11, तीसरा पद यानी थर्ड टर्म 15, 19, 23 डैश डैश डैश। ठीक है, एपी बन गई। ठीक है। अभी ये हम कह रहे हैं एपी बन गई, लेकिन पहले हमें इसे एक बार टेस्ट भी करना पड़ेगा कि ये एक एपी बनती है। किस तरह से? देखिए, क्योंकि ये एपी क्यों बनती है? क्योंकि एपी का जो कंडीशन है उसमें क्या है, जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में, कि जो दो लगातार पद होते हैं, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स,
दो लगातार पदों के बीच का अंतर वो हमेशा बराबर रहना चाहिए, तभी एपी होती है। तो चेक कर लेते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7, ठीक है, 15 माइनस 11, ठीक है, थर्ड माइनस सेकंड, फिर फोर्थ माइनस थर्ड, 19 माइनस 15, इसी तरह से 23 माइनस 19, सभी का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी ये सभी दो लगातार पदों के बीच का अंतर बराबर है, और जिसे हम डी यानी कॉमन डिफरेंस आपका सारवंतर कहते हैं, इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, अब ये एपी बन गई, तो 15 पदों का योग ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। अब हमने S15 निकालना है। an फॉर्मूला क्या है, an कितना दे रखा है, 3 + 4n। हमने S15 निकालना है, तो पहले A15 निकालना पड़ेगा। तो A15 क्या आ जाएगा, 3 जमा 4 इंटू 15, यानी 3 जमा 60 कितना आ गया, 63। ये इसलिए लगाया क्योंकि यहां से हम A15 निकाल के एक इजी वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn के लिए, कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 a + an, जिसमें हमें आखिरी पद पता हो। तो यहाँ पर पहला भी पता हो गया, लास्ट भी, तो अब सिंपली कितना आ जाएगा, S15 इज इक्वल टू n की जगह आ गया 15/2, a आ गया 7, an है 63, 7 जमा 63, तो S15 इज इक्वल टू आ गया 15/2 गुना 70। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 2 के टेबल पे, 35 दूना 70, 35 टू द 70, तो ये 35 आ जाएगा। सो Sn यानी S15 इज इक्वल टू आ गया 15 गुना 35, ठीक है, और जो कि S15 आ गया 525। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें an दे रखा है, आपके सामने आ गया है 9 माइनस 5 है। ठीक है, तो यहां पर भी पहले an1 निकालेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो a1 आ गया आपके पास 9 माइनस 5 गुना 1, ठीक है, यानी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। फिर इसी तरह से a2 निकाल लीजिए n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो a2 आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 गुना 2, यानी 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3, n 3 के लिए मान निकालेंगे, तो आपके पास a3 आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी 5 गुना 3, 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6। इसी तरह से आप a4 निकाल लीजिए। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार हिंदी वाले लिख लेंगे इसी प्रकार, तो a4 आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 5 चौके 20, 9 माइनस 20 इज इक्वल टू -11। इसी तरह से a5 9 माइनस 5 इंटू 5, यानी 9 माइनस 25 इज इक्वल टू -16। तो यहाँ पर भी हमने 15 पदों का योग, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, इसलिए पहले a15 निकालेंगे। ठीक है, तो हाँ, पर उससे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि ये एपी है। तो पहले हम टर्म्स को लिख लेते हैं। टर्म्स क्या आ गई, 4 -1 -6 -11 -16, ये हमारे पद आए। एपी चेक करने के लिए हम इनका अंतर चेक करते हैं। ठीक है, इज एन एपी, एक एपी बनाती है। फिर हम लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज, ठीक है, क्यों बनाती है, क्योंकि -1 -4 इज इक्वल टू कितना होता है, -5। इसी तरह से आप दूसरा का लिख सकते हैं, -6 माइनस -1, -6 जमा 1, ये भी -5 आया। अब सॉरी, हाँ जी, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे, तो -11 माइनस -16, ये आ गया -11 जमा 6, तो ये भी आ गया कितना, -5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सारवंतर बराबर ही आ रहा है। अगला भी चेक कर सकते हैं आप, अगला भी आ गया -16 माइनस -11, यानी -16 जमा 11, ये भी आ गया -5, जो कि किसके इक्वल है, सारवंतर डी के। तो ये क्या बन गई, अब हम लिख सकते हैं
कि सभी पदों का अंतर समान है। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल। ठीक है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः ये एपी है, ये हमने ऊपर लिख दिया। यहाँ पर आपने हिंदी वाले इस निशान की जगह अगर आप क्योंकि, इंग्लिश वाले बिकॉज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि या बिकॉज, यहाँ पर इस निशान की जगह। ठीक है, तो अब S15 निकाल लीजिए। उसके लिए पहले A15 निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला ये है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो A15 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 15, तो जो कि कितना आ गया 9 माइनस 75, और वो किसके इक्वल आ गया माइनस 66 के। तो an का मान आ गया माइनस 66। अब हमने निकालना है S15। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2, 4 जमा माइनस 66। सॉल्व करेंगे 15/2 गुणा, इसको हल किया 4 माइनस 66 को, तो यह आया माइनस 62। तो फिर ये कट जाएगा 2 के टेबल पे, 31 दूना 62। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 31। तो S15 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15 गुणा माइनस 31, जो कि इक्वल होता है माइनस 465 के। तो ये हो गया सॉल्व आपका आज का पहला क्वेश्चन। S15 इज इक्वल टू माइनस 465। समझ आ गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें एपी की टर्म्स दे रखी थी, इसमें एपी की टर्म्स नहीं दे रखी हैं। इसमें जो फार्मूला दिया है उसमें फार्मूला एपी की टर्म्स का था, इसमें है सम यानी उनके योग का। हिंदी में प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया, ये फार्मूला एपी का नहीं है, ये एपी के योग का है, सम ऑफ एन टर्म्स का है। तो यहाँ पर एन यानी एक से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, एस एन क्या फॉर्मूला दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। यदि n की जगह एक रख देते हैं S1, एक पद यानी पहला पद, तो ये S1 जो है ये आपकी फर्स्ट टर्म आएगी। तो भरेंगे n का मान, n की जगह एक आ गया 4 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये आ गया 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म, प्रथम पद आ गया इज इक्वल टू 3। तो पहला पद कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। बस ऐसे ही निकालने, आपने ए का इस्तेमाल नहीं करना, एस से ही चलना है हमने। इसी तरह से S2, S2 क्या होगा, ठीक है, दो पदों का योग, तो n की जगह 2 लगा देंगे तो क्या जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर 4 टू द 8 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये आ गया आपके पास दो पदों का योग। ये सेकंड टर्म नहीं आई, ये आया दो पदों का योग। अब सेकंड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म आएगी दो पदों के योग में से अगर आप पहला पद निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक ही पद, और वो कौन सा होगा, दूसरा पद, वो होगी आपकी सेकंड टर्म, यानी S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 यानी दो पदों के योग में से अगर पहला पद माइनस कर देते हैं जो कि S1 है, तो आपके पास केवल दूसरा पद बचता है, सेकंड टर्म बचती है। सो वो आ गई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से उसने बोला कि सिमिलरली इसी तरह से फाइंड आउट करना है, आपने ए और डी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो S3 निकालेंगे, S3 क्या आ गया, S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, n की जगह 3 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 4 × 12 माइनस 9, और इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया ये 3 के। तो S3 किसके बराबर है 3। अब इसी तरह से अगर आप 3 में से पहले दो पदों के योग को माइनस कर दोगे
तो आपके क्या पास क्या बच जाएगा, तीसरा पद। ठीक है, तो चलिए आगे। हाँ जी, तो तीसरा पद क्या आ गया, थर्ड टर्म S3 माइनस S2, यानी 3, तीसरा पद आया 3, यानी 3 पदों का योग आया 3 माइनस 2 पदों का योग, सम ऑफ 2 टर्म्स यानी -4 इज इक्वल टू आ गई ये -1। अब उसके बाद उसने पूछा है कि आपने 10वां पद निकालना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यदि हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी थी तो हमने क्या किया, सम ऑफ 3 टर्म्स यानी 3 पदों के योग माइनस उसमें से घटा दिया सम ऑफ 2 टर्म्स यानी 2 पदों का योग हमने उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, 3 पदों के योग में से जब हमने 2 पदों का योग माइनस किया तो हमारे पास तीसरा पद आया। तो इसी तरह से 10वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग माइनस करना पड़ेगा। सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं S9, 9 पदों का योग, सम ऑफ 9 टर्म्स 4 इंटू 9 माइनस n की जगह 9 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया 36 माइनस 81, जो 36 माइनस 81 जो कि बराबर है -45 के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास कितना, अब ये आ गया S9। अब S10 10 पदों का योग, ठीक है, n की जगह 10 आ जाएगा, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 100 ये आ गया -60। ठीक है, तो 10th टर्म यानी 10वां पद क्या हो गया, S10 माइनस S9, तो -60 माइनस -45, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -60 प्लस 45। ठीक है, इज इक्वल टू -15, -60 प्लस 45 इज इक्वल टू -15 यानी -15। तो ये आ गया 10वां पद। अब इसी तरह से nवां पद निकालना है, nth टर्म। तो nth टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी S9 माइनस उससे एक टर्म कम यानी S9 माइनस 1 का सम। ठीक है, तो nth टर्म nवां पद, जिसको नहीं समझाया आप देख लेंगे कैसे आएगा, Sn, ठीक है, Sn यानी n पदों का योग माइनस एक कम पद यानी n माइनस 1 पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर जो हमें दिया गया है, तो Sn की जगह तो आ गया 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमने, अब n की जगह आ जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n की जगह आएगा ये, ध्यान देंगे यहां पर। फिर क्या आ जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4n माइनस 4 आ जाएगा ये, और ये माइनस और ये माइनस, ये बन गया प्लस, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये होल स्क्वायर है तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो यहाँ पर कुछ कट जाएंगे, जैसे 4n माइनस 4n से कट जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 4 प्लस 1 यानी 5 माइनस 2n। तो ये आया nवां पद, दिस इज अवर nth टर्म। ठीक है बच्चों, थोड़ा लंबा सम था, बार बार देखिए समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आगे आसान क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो ये बेटा पिछली एक्सरसाइज में भी आए थे क्वेश्चन आपको। तो 6 से डिविजिबल या विभाज्य कौन होते हैं, यानी जो 6 के टेबल पे आते हैं, जो 6 के गुणज हैं, जो 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या आ जाएगा अब हमारे पास, तो देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 विल बी, ठीक है,
प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं वो क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। किस तरह की एपी, जो स्टार्ट होगी 6, 12, 18, 24 डैश डैश और लास्ट टर्म को हम लिख देते हैं A40। ठीक है, 6 से विभाज्य तो 6 का टेबल, तो यहां से A6 आ गया, D आ गया 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 यानी 6 आ गया। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगा के A40 निकाल लेते हैं। an होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो a और d की वैल्यू सभी की वैल्यूज पुट करते हैं तो A40 निकाल लेते हैं। तो A40 आ गया 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 39 इंटू 6। फिर सॉल्व करेंगे 6 प्लस 234, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 234 इज इक्वल टू कितना आ गया 240। ये आ गया 40वां पद। ये इसलिए निकाला हमने क्योंकि यहां से हमें आसान वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। बहुत इजी फार्मूला है दूसरे फार्मूले से। ठीक है, और भरना सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना ज्यादा। तो एस एन यानी S40 इज इक्वल टू, एस एन की जगह आप यहाँ पर आप S40 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ लिखना रह गया, आप यहाँ पे S40 लिख सकते हैं। S40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 240। ठीक है, ये कट जाएगा 2 के टेबल पे 40, 20 गुना 40 होते हैं, तो ये आ जाएगा S40 इज इक्वल टू, ठीक है, 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई करके आ गया 4920, 4920। तो ये था 12th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम ही है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वहां 6 था, यहाँ 8 चलेगा। सो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे, एक पी होगी, एक 8, 16, 24, ठीक है, डैश 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 और लास्ट A15। ए एन का फॉर्मूला ए लिख लीजिए पहले, ए आ गया 8, डी भी आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 8 8। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 15 निकाल लेते हैं क्योंकि 15 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो ए 15 हो गया ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। सॉल्व करेंगे 8 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8। तो ये आ गया 8 प्लस, ये आ जाएगा 8 जमा 112। ठीक है, और जो कि मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, सम करके 120। ए 15 आ गया 120। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, वही सिंपल छोटे वाला, एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है बच्चों, तो n की जगह आ गया 15/2, a की जगह 8 प्लस एन की जगह 120। फिर सॉल्व किया 15/2 गुना 128, ये कट जाएगा 2 के टेबल पे। ठीक है, 2 छिके 12, 2 6 12, 2 4 8, 64 आ गया 64। तो ये आ गया 15 इंटू 64 जो कि मल्टीप्लाई करके आ गया 960, 960। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सम, क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 था बेटा, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसे एपी के तो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, क्या बनेगी, द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कौन कौन से हैं। ठीक है, एक एपी है 1 3 5 7 डैश 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 49, जिसमें ए आपका 1 है और डी 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया डी। ठीक है बच्चों, तो अब 14, अब यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी है। ठीक है, हमें यहाँ पर लास्ट टर्म, सॉरी लास्ट टर्म तो दे रखी है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स ये नहीं पता है कि पदों की संख्या कितनी है, आखिरी पद का पता है। तो पहले हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे लास्ट टर्म से। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह आ गया 49 और यहाँ ए की जगह 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 49 माइनस 1, 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 2, ये जो 2 है आपका ये दूसरी साइड आ जाएगा और ये कट जाएगा 24 टू द 48, 24 दूना 48 होते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा आपके पास, n इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने सीधा करके लिख दिया, कुछ नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, 24, ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब आपने S25 निकालना है। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, तो S25 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों S25। ठीक है, सो S25 हो जाएगा आपके पास 25/2, राइट, इंटू 1 प्लस 49। इसको भी सॉल्व कर दीजिए, 25/2 गुणा 50 आ गया, फिर ये कट जाएगा 2 के टेबल पे, 25 टू द 50, 25 गुणा 50, तो आपके पास आ गया 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बेटा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। A constructor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 30 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है बेटा, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद दोबारा डिस्कस करते हैं। हिंदी में प्रश्न है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है: पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? बेटा, अब तक तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा सबसे बड़ा हिंट है, हम लोग यहाँ एपी कर रहे हैं, और एपी में भी जो है हम लोग सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस एपी में जो है हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये पता लग गया होगा कि एक दिन का 200 रुपीज उसको फाइन पड़ता है, फिर दूसरे दिन का 250, फिर उससे अगले दिन का 300, यानी उसने 30 डेज तक डिले किया, तो उसको टोटल फाइन कितना देना पड़ेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइन पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर विल बी सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, तो जुर्माने के रूप में जो ठेकेदार है वो अदा करने वाली राशि निम्न एपी का योग होगा, और एपी क्या होगी वो हम देख लेते हैं। एपी जो होगी हमारी वो होगी 200, ठीक है, पहला 200, सेकंड टर्म 250, फिर थर्ड टर्म जो है आपकी वो आ जाएगी 300, और इसी तरह से लास्ट टर्म यानी 30 दिनों के लिए उसने जुर्माना देना है, तो 30 डेज A30, आखिरी टर्म कितनी हो जाएगी A30। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। सो A इज इक्वल टू 200 हो गया, D हो गया 250 माइनस 200 यानी 50। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से an यानी अभी हमें पहले क्या है A30 30वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 30वें दिन का उसको कितना जुर्माना है, तो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1d। तो हम A30 निकालेंगे, तो A30 आ जाएगा a की जगह 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। ठीक है बच्चों, 30 माइनस 1 इंटू 50। तो इस तरह से चलिए आगे चलते हैं, क्या आता है हमारे पास देखते हैं। सो ये आ गया इज इक्वल टू 200 प्लस 29 इंटू 50। सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 200 प्लस 1450। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 1650। 200 जमा 1450 कितना हो गया 1650। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास 30वां पद, 30th टर्म। अब हमें इन सारे पदों का योग ज्ञात करना है, क्योंकि हर एक दिन का उसका जो जुर्माना है, पेनल्टी है, वो इंक्रीज होती जा रही है। तो हम निकालेंगे S30 SN, तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस an। ठीक है बच्चों, तो यूज करते हैं। S30 कितना हो गया, S30 इज इक्वल टू 30/2 200 प्लस 1650, कितना आ गया 1650। ठीक है बेटा, सॉल्व कर देंगे
तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 15 और इसको सम करके आ जाएगा 1850, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 1850। तो इस स्टेप में आ गया 15 इंटू 1850, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास 27,000, यानी कितने रुपए का उसको फाइन पड़ेगा, 27,750, 27,750, और उसको आप बाद में फाइन करके लिख देंगे पेनल्टी यानी जुर्माना इज इक्वल टू रुपए 27,750, 27,750, ठीक है बच्चों। तो ये था 15th क्वेश्चन। तो बेटा आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू बेटा, बाय बाय।